नमस्कार, मेरा नाम है ज्योत्सना। आज आपसे बात करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। कैसे पता चलेगा आपको कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। साथ ही साथ ट्विन फ्लेम जर्नी पे जब हम बात कर रहे हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि ट्विन फ्लेम क्या होता है। ट्विन फ्लेम का सिर्फ ये कनेक्शन नहीं रहता है कि आप एक यंग पर्सन हैं एंड देन यू आर लुकिंग फॉर समवन और वो पर्सन आपका ट्रू पार्टनर होगा। सिर्फ इतनी ही बात को आप ट्विन फ्लेम मत समझिए। ट्विन फ्लेम एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड येट बिल्कुल सिंपल सी एक बात है। जो भी नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाती है वो केवल बुक की नॉलेज नहीं, ना ही केवल वीडियोस के थ्रू जो है नॉलेज ली जाती है वो नहीं है। उसमें सारा जो है बातें सिर्फ पहले अपने गुरु से पूछी जाती है, अपने ईस्ट से पूछी जाती है, उसके बाद जो है एंजल स्पिरिट गाइड्स के कनेक्ट करके उनसे बात की जाती है, उसके बाद ही आपको नॉलेज दी जाती है। तो आप रिलैक्स रहिए। हो सकता है कि मेरी बात आपको दूसरों से भिन्न लगे या सेम लगे, आई डोंट नो, लेकिन इसमें जो आपको नॉलेज दी गई है इसमें केवल आपकी नॉलेज के लिए ही ये बात आपको बताई जा रही है। तो आप रिलैक्स रह सकते हैं और इस बात पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ट्विन फ्लेम क्या होते हैं? ट्विन फ्लेम होते हैं एक ही सोल के दो पार्ट। बिल्कुल ट्रू है। जैसे आपने शिव और शक्ति को देखा होगा। अब मेरे पास क्या सवाल आता है कि मैम फिर एक ही सोल से दो पार्ट कैसे हो सकते हैं? शिव और शक्ति को आपने देखा है, एक ही है। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना शक्ति अधूरी है। तो अभी सभी लोग आप जानते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शक्ति के बिना शिव शव के समान है। ये आपकी धारणा है, लेकिन हाँ, बिना शक्ति के शिव भी अपने आप को पूर्ण नहीं मानते हैं, नहीं जो है स्वीकार करते हैं। तो क्या एक ही सोल की दो पार्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये जानना कि पर्पज़ क्या है। जब भी आप इस अर्थ पे आते हैं तो आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो आपकी मदद करते हैं। वो सोल बॉन्ड आपके साथ बनाते हैं कि आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको इस शरीर में, जो भी आप शरीर धारण कर रहे हैं, इस शरीर में कौन से एक्सपीरियंस करने हैं। तो जब आप वो बॉन्ड बनाते हैं तो वो एक्सपीरियंस आप उसमें लिख देते हैं। अब किसी की जर्नी बहुत टफ होने वाली होती है, किसी को टफ एक्सपीरियंस चाहिए होता है और उसमें उनको मदद चाहिए होती है। वो मदद आपको, जो आपका ट्विन फ्लेम होता है, वो कराते हैं। वो मदद आपके ट्विन फ्लेम करते हैं। लेकिन इसमें आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या सभी के ट्विन फ्लेम इस अर्थ पे होते हैं? तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी जो भी इस अर्थ पे हैं उनके ट्विन फ्लेम इस अर्थ पे ही मौजूद हों। अदर डायमेंशन से भी आपके ट्विन फ्लेम आपको कनेक्ट करते हैं, या वो ट्विन फ्लेम भी आपके होते हैं जो आपने तो यहाँ पे एक्सपीरियंस करने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए अर्थ पे जो है अपना, जो है आपने अर्थ पे बर्थ लिया है। लेकिन जो आपके ट्विन फ्लेम है वो वहीं पे, क्योंकि उनका वो एक्सपीरियंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है। तो जिन लोगों को अपनी जर्नी में, इस अर्थ जर्नी में बार बार लगता है कि मेरा कुछ इनकम्प्लीट है, मेरा कुछ बहुत अधूरा है, मेरा कुछ पूरा नहीं हो रहा है, या आपके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, या कुछ लोग जो किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप पे होते हैं या जो भी उनका रिलेशनशिप होता है, तो भी आप एक दूसरे के साथ ना तो लॉयल रहते हैं, ना ही आपका एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप में मन लगता है। उसका मतलब कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं। साथ ही साथ ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ लोगों के लिए अंदर, आपके अंदर ही होती है। तो जब आपके अंदर आप जो यिंग यांग एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं, अपने सातों चक्रास को बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद ही आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो स्टार्ट होती है। अब ट्विन फ्लेम केवल आपको ये नहीं होता है कि एक पार्टनर आपका होगा जो आपसे शादी करेगा या आपसे प्यार करेगा। ट्विन फ्लेम आपको किसी भी तरीके से मिल सकते हैं। ट्विन फ्लेम मिलते हैं आपको जो है आपकी मैरिज लाइफ में मदद करने के लिए भी ट्विन फ्लेम होते हैं। आपके दोस्त भी आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। सेम जेंडर भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। साथ ही साथ में ट्विन फ्लेम होते हैं वो लोग जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ करने में मदद करते हैं। आपका जो बॉस है, अगर आपके साथ उनकी वाइब्रेशन बहुत मैच होती है, आपके साथ उनका बहुत अच्छा जो है चलता है, अच्छे से आप लोग बातचीत करते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो भी ट्विन फ्लेम होते हैं। तो अब बात आ जाती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। जब भी आप अपने पार्टनर को देखते हैं फर्स्ट टाइम, अगर आप इससे पहले भी कभी नहीं मिले हैं अपने पार्टनर से,
तो भी आप अपने पार्टनर की तरफ, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपके सामने आपका ट्विन फ्लेम है, देखिए पहले तो मैं सभी यंग जनरेशन से जो भी ये वीडियो देखेंगे उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आजकल की जो यंग जनरेशन है उनको तो सभी को देख के ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में कि यही मेरा ट्विन फ्लेम है, एंड देन बाद में उनका जो इंटरेस्ट है वो फेड अप होता जाता है। तो वो वाला नहीं। जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम को देखते हैं कि आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, सेम जेंडर में हो सकता है, डिफरेंट जेंडर में हो सकता है, ये सिर्फ एक बहुत स्ट्रॉन्ग, और साथ ही साथ में वो अट्रैक्शन या तो आप अलग जेंडर से इसलिए होता है, यानी कि अलग जेंडर में हो सकता है, डिफरेंट जेंडर में हो सकता है। अगर आप लड़की है तो लड़के की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होना। अगर आप लड़के हैं तो लड़की की तरफ होना, सेम जेंडर में भी होना हो सकता है ये अट्रैक्शन हो। मैंने अभी आपको बताया था कि पार्टनरशिप में, दोस्ती में भी ट्विन फ्लेम कनेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। दूसरा, जब आपको स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो, साथ ही साथ में आपको ये लगे, दूसरी जो पॉइंट है वो ये है कि आपको ये लगेगा कि इस पर्सन को मैं बहुत समय से जानती हूँ, बहुत समय से जानता हूँ, मैं जानता हूँ उसको, जबकि आपने पहली बार देखा है उसको, पहली बार देखा है। कभी कभी ऐसा लगता है, तीसरा, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैंने इसको कभी पहले भी देखा है, जबकि आपने कभी भी उसको जीवन में नहीं देखा होता है। आप उसकी सोल को पहचान जाते हैं, आप जान जाते हैं ये कौन है। आपकी सोल, आपका जो हायर वाइब्रेशन है वो उसके साथ कनेक्ट अच्छे से मैच करते हैं। थर्ड, फोर्थ, जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ जर्नी में होते हैं वो आपको कभी भी गलत एडवाइस नहीं देते हैं, जो ट्रू। अब आपको डिफरेंस करना है कि किस तरह से आप डिफरेंस करेंगे कि ये ट्रू है सोलमेट कनेक्शन या ट्रू ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सॉरी ट्रू ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आपको ये कैसे पता चलेगा? आप अट्रैक्ट करते हैं, आपको लगता है कि पहले से ही आप इनसे मिले हुए, वो आपको हमेशा सही दिशा की तरफ ही जो है लेके जाने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके ट्विन फ्लेम होंगे वो आपको गलत डायरेक्शन में कभी भी पुश नहीं करेंगे। जो आपके कार्मिक ट्विन फ्लेम होते हैं, कार्मिक का मतलब कभी भी ट्विन फ्लेम गलत नहीं हो सकते। कर्मा आपका रिलीज करने में जो ट्विन फ्लेम मदद करते हैं वो कार्मिक ट्विन फ्लेम, उनको बोल दिया जाता है इस जर्नी में, इस अर्थ जर्नी में 99% लोग इस बात से डर जाते हैं। अगर मैंने बोल दिया टैरो कार्ड रीडिंग करते हुए कभी कि जो आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम हो सकता है, दैट डजंट मीन वो आपको फिर भी मदद ही कर रहे हैं, आपके सोल को वो लेसन लर्न कराने में वो मदद कर रहे हैं। खुद इस अर्थ पे बुरे बनेंगे लेकिन फिर भी आपको वो लेसन ज़रूर लर्न कराएंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। आपकी सोल को तो एक स्तर ऊपर पहुंचा ही देते हैं, चाहे उनका आपकी लाइफ में किसी तरह से भी रोल हो, चाहे वो हीरो बन के आपको मदद करें, विलन बन के मदद करें, उनको हम कार्मिक बोल देते हैं। जो आपको ये पता है कि आपका जो ट्रू, जो दिल से आपको चाहते हैं वो लोग आपको बुरी भी लग जाए लेकिन आपकी अगर हित की बात होगी तो आपको ज़रूर बोलते हैं। तो जिनको और लोग जो फॉल्स ट्विन फ्लेम बोलते हैं, मैं उनको भी ट्विन फ्लेम में ही काउंट करती हूँ। सिर्फ आपको समझाने के लिए फॉल्स ट्विन फ्लेम का जो है यूज़ किया था, क्योंकि वो भी आपको किसी ना किसी तरह से, जो कि इस अर्थ पे आपको बहुत बुरी बात लगती है, बाद में आप उनको बार बार जाके थैंक्स बोलेंगे कि आपने वो जिम्मेदारी लेते हैं इस बात की कि ये लेसन आपको चाहे बुरा लग जाए लेकिन वो सिखाएंगे ज़रूर। चीट करना, धोखा देना, दिल आपका दुखता है उससे लेकिन आप स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो भी आपका जो ट्विन फ्लेम होता है वो आपको सिखाते हैं। अब आपको आप ये बोलेंगे फिर मैम ऐसे तो सभी लोग मिलते हैं, ऐसे कैसे पता चलेगा, डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि ये जो पर्सन है ये मेरा ट्विन फ्लेम है? सोल का बहुत स्ट्रॉन्गली एक दूसरे से अट्रैक्शन फील करना, आपको पता चलेगा कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप चाह के भी उस पर्सन को कभी नहीं भूल सकते, दैट मीन्स आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आपकी लाइफ कितनी भी आगे बढ़ जाए, आपका जो मन है ट्विन फ्लेम अपने पार्टनर पे ही अटका रहेगा। आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपके एक से ज़्यादा रिलेशनशिप रहे हो लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट वही एक रिलेशनशिप रहेगा जो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। आप जो लोग ये रिलेशनशिप के अलावा जो लोग देख रहे हैं, जो शादीशुदा हैं वो लोग देख रहे हैं, उन लोगों के लिए अगर आपका एक ट्विन फ्लेम रहा है उसमें कोई बुरा नहीं है। अगर आपकी शादी हो गई है
देखिए उसका उतना ही पार्ट था जितना वो आपको सिखा सकता था या सिखा सकती थी, आपको सिखा के अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, क्योंकि उनको भी एक एक्सपीरियंस लेना था। आप इसको इस तरह से समझिए। अब आप कैसे पता चलेगा कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी थी या जो अभी चल रही है वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी है? आप कभी भी एक दूसरे को हर्ट नहीं कर सकते। एक मदर का जो प्यार होता है वो आप इसको समझिएगा, बहुत गहरी बात मैं बोल रही हूँ, उससे ज़्यादा प्योर लव एनर्जी किसी की भी नहीं होती है। अगर उतनी ही प्योरीफाइड एनर्जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ माँ का प्यार अगर आपका पार्टनर आपको देता है, नहीं, उतनी ही पवित्रता अगर आपको किसी के प्यार में नज़र आती है, उतना ही प्योर वाइब आपको किसी से आती है, उतना ही प्यार आपको किसी से मिल रहा है, वो आपका ट्विन फ्लेम है। क्योंकि आप खुद से प्यार कर रहे हैं तो पवित्रता तो होगी ही। साथ ही साथ में आप कैसे पता कर सकते हैं कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं? यही मिरर करेंगे, आप एक दूसरे की बातों को मिरर करेंगे, गलत आदतों को भी मिरर करेंगे, सही आदतों को भी मिरर करेंगे। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि एक ट्विन फ्लेम आपकी जर्नी रही है। जिन लोगों का ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, शादी के बाद भी आप एक अच्छे दोस्त, मान लीजिए आपका पहले किसी से रिलेशनशिप रहा है, लेकिन उसके बाद आप एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का परिवार का सम्मान करते हुए, कभी भी लिमिट को क्रॉस नहीं करते हुए, फिर भी लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ बने रहना और मदद करना, ये सबसे बड़ा सिंबल है कि ये पार्टनर या जो पर्सन आपके साथ हैं वो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में है। वो दोस्त आपका जो आपको गलत होने पे केवल यही बोले कि आप गलत हैं, वो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। हालांकि वो आपको कभी भी गलत या दुख नहीं पहुंचाना चाहता, वो लास्ट पर्सन होगा जो आपको दुख पहुंचाना चाहेगा। तो आपके पेरेंट्स के अलावा जो भी पर्सन आपको बहुत बिना ही निस्वार्थ भाव से जो प्रेम करे, वही आपका ट्विन फ्लेम है, वही आपका सोल का पार्ट है। आपको बहुत ही सरल शब्दों में मैंने समझाया और बिल्कुल ही सटीक शब्दों में, जो आपके पेरेंट्स के जैसा प्यार, उतना ही प्योर लव आपको कर रहा है और उसका आपसे कोई रिश्ता नहीं है, वो एक अनजान इंसान है, तो वो आपका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। इस बात को आप इस तरह से समझिए। बहुत सारी वीडियोस ट्विन फ्लेम पे लेके आने वाली हूँ। धन्यवाद आपने अभी तक वीडियो को देखा।